वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट ब्रीफ। तो आज जो है हम लोग केस डिस्कस करने वाले हैं, एक मर्डर केस जो कि एक सक्सेसफुल मॉडल, न्यूली मैरिड कपल, लेट नाइट फ़ोन कॉल और भी बहुत कुछ, और अंत होता है एक सुसाइड पे। क्या वो सच है? तो इसी सब चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत ही फेमस त्विसा शर्मा, हंसती खेलती हुई लड़की, आखिर क्यों वो सुसाइड करती है, और वो सुसाइड है या नहीं ये भी कुछ अभी कंफर्म नहीं है। तो पूरी कहानी जानेंगे हमारे चैनल पे। त्विसा शर्मा का केस क्या सचमुच में एक सुसाइड था, या और भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें उसके मौत के पीछे छुपा हुआ है? तो आज हम लोग जानेंगे एक इंडिया का जो कंट्रोवर्सी केस चल रहा है, त्विसा शर्मा डेथ, जो कि भोपाल में हुआ था। पहले जानते हैं कि आखिर ये त्विसा शर्मा है कौन। त्विसा शर्मा एक मॉडल है, कंटेंट क्रिएटर है और एक एक्ट्रेस भी है जो कि तेलुगु मूवी में काम की है। वो हंसती खेलती सी लड़की जो कि योगा ट्रेनर देती थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक योगा ट्रेनर सुसाइड कमिट कैसे कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। त्विसा शर्मा, जिसका जन्म भोपाल में हुआ था 4 जून 1994 को, पिता नंदवेश शर्मा, मदर रेखा शर्मा, दोनों ही अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से उन्हें रखते थे। जब उसकी शादी तय हुए वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन किसे पता था एक दिन उसकी मौत का कारण वही बनेगा। और त्विसा की फैमिली में उसका भाई था जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा मानता था। वह एक मेजर था जिसका नाम हर्षल शर्मा था, और मीडिया के द्वारा ये भी पता चला है कि उसने अपने भाई को मैसेज किया था, ब्रो आई एम ट्रैप। तो उसके भाई ने बोला था, हम लोग तुम्हारे साथ हैं त्विसा, कभी डरना नहीं। फिर आखिर क्या हुआ जो उसे मौत के घाट उतार दिया? हमारी त्विसा शर्मा, जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी, उसने 15 साल की उम्र में 2009 उस टाइम उसने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे जीत हासिल करके अपना झंडा गाड़ा। फिर 3 साल बाद 2012 उसने सोचा कि अगर मुझे एक्ट्रेस बनना है तो कुछ बड़ा तो करना ही होगा। फिर उसने मिस पुणे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी उसने जीत हासिल की। उसके बाद धीरे धीरे वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, योगा ट्रेनर, ये सब काम किए। और योगा काम के साथ साथ वह एक बीकॉम में की हुई ग्रेजुएट लड़की थी जो दिल्ली में जॉब भी करती थी। लेकिन 2018 में उसे एक स्क्रीन असाइनमेंट मिला जो कि एक चुलबुली लड़की से था जिसका नाम था जरा संभल के। उससे उसे बहुत ही ज़्यादा नाम मिला था और इसमें उसका किरदार भी बहुत ही अच्छा था। फिर धीरे धीरे वो इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स उसके बढ़े। फिर आता है 2021। उस साल उसने अप्रोच किया अभिलाष रेड्डी को, जो कि एक तेलुगु डायरेक्टर है, तेलुगु मूवी के डायरेक्टर हैं, और उसने अप्रोच किया फिल्म के लिए। उसके बाद 2024 में उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान इंटर किया जो कि उसके ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाला था, समर्थ, जो कि एक डेटिंग ऐप पे उससे बात करती थी। धीरे धीरे वो मिले और एक दूसरे को पसंद करने लगे। समर्थ एक लॉयर था और उसके पापा रिटायर्ड जज थे, जो कि बहुत ही नामी फैमिली थी भोपाल के। और फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे से मिलने लगे। जब एक दूसरे को एहसास हुआ कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो उन्होंने तय किया कि हमारे फैमिली एक दूसरे से मिलेंगे। जब फैमिली मिले तो एक दूसरे को पसंद किए और फैमिलीज़ भी आपस में सब चीज़ सॉर्ट आउट किए, और 2025 में उनके शादी का डेट फिक्स किया गया।
वो दिन था 25 दिसंबर 2025। खुशी से भरा हुआ फैमिली बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल ही रॉयल तरीके से उनकी शादी कराई। बट किसे पता था कि उनकी किस्मत में क्या लिखी गई है। त्विषा, जो कि अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत भोपाल में करने वाली थी, जो कि उसका जन्म स्थल भी है और उसे वो शहर पहले से ही काफ़ी पसंद था। ट्विस्ट तो तब आया जब वो हनीमून के लिए वियतनाम गए। थोड़ा सा टाइमिंग को लेके कन्फ्यूज़न हुआ त्विषा को, तो जिसके वजह से उनका फ़्लाइट मिस हो गया और इस वजह से समर्थ ने पहली बार उससे झगड़ा किया और उसे एयरपोर्ट में सभी के बीच में धक्का मार दिया, जो कि एक रेड फ्लैग के तौर पे सामने आया। त्विषा ने कभी सोचा नहीं था कि उसके पसंद का लड़का इस तरीके से उसे ट्रीट करेगा और उसी के बाद से धीरे धीरे बातें चेंज होने लगी। त्विषा के पिता के हिसाब से शादी के बाद त्विषा को हैरेस किया गया, मारा पीटा और डॉरी के लिए बहुत ही ज़्यादा तंग किया। पहले से ही उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खर्च किए थे और बहुत सारे पैसे दे चुके थे, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उसे बहुत ही धमकाया, क्रिटिसाइज़ किया कि 20 लाख उन्हें और चाहिए। ये सब चीज़ रोज़ सह रही थी, लेकिन किसे पता था कि उसने अबॉर्शन भी कराया था। हाँ, कुछ दिन पहले ही त्विषा ने अबॉर्शन भी कराया था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अबॉर्शन उसने खुद कराया है या मारपीट के करवाया गया है या टर्मिनेशन है। हम लोग में से किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन भोपाल के पोस्टमार्टम के द्वारा ये रिपोर्ट सामने आया कि त्विषा पहले से प्रेग्नेंट थी और उसका गर्भपात हुआ था। और त्विषा के पापा का कहना है कि जो बच्चा उसके पेट में था उस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रही थी उसकी सासू माँ और उसके पति कि बच्चा आपका है ही नहीं, और इसी तरीके से वो जूझ रही थी उन सब के बीच में। आखिर क्या हुआ था 12 मई के रात में? एक वीडियो सीसीटीवी वीडियो में कैप्चर किया गया है कि त्विषा अपने जिम के लिए 3rd फ्लोर पे जा रही है और कुछ ही देर बाद उनके पति और दोस्त ऊपर दौड़ते हुए जा रहे हैं। त्विषा और उसके पति बहुत ही खुशहाल देखने में लगते थे, बट अंदर क्या चल रहा था किसी को पता ही नहीं था। त्विषा उस रात जिम के लिए जब गई, वो अपनी माँ को फ़ोन किया और वो फ़ोन पे बात कर ही रही थी कि अचानक से उनका फ़ोन कट गया। उनकी माँ ने अचानक से कटने की वजह से लगातार फ़ोन किए। हालांकि त्विषा पहले से ही बोल रही थी कि मुझे घर आना है माँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, आप मुझे लेने आओ। उसने भाई को बताया कि ब्रो आई एम ट्रैप। तो उन्होंने सोचा ही था कि 15 मई को वो अपने घर जाएगी, लेकिन उस रात अचानक से फ़ोन कॉल कटा और फिर 20 मिनट के बाद जब फिर से कॉल लगा, त्विषा इस दुनिया में नहीं थी। बट क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी को नहीं पता। त्विषा की सासू माँ का कहना है कि वो उसने खुदकुशी की है, उनके पति भी फरार हो गए। अगर ये खुदकुशी था तो उसके पति क्यों भाग गए? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। और उसके पिता बहुत सारे प्रूफ के साथ ये बोले कि त्विषा मेरी बेटी कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती, और वो रोड पर उतर गए। सबसे पहला पोस्टमार्टम 12 मई को हुआ, जो कि भोपाल में हुआ था, और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग त्विषा के शरीर पे बहुत सारे चोट थे और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बारे में उसी से खुलासा हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट को किसी ने माना नहीं और उनके पिता और माता और भाई ने फिर से पोस्टमार्टम करने के लिए रोड पर उतरे। और बहुत ही ज़्यादा जब नारेबाजी हुई तो मीडिया का फोकस उस केस पे गया और धीरे धीरे पूरे इंडिया के पब्लिक का। फिर जाकर के 20 मई को डिसाइड हुआ कि पोस्टमार्टम फिर से होगा, तो पूरी एक डॉक्टर्स की टीम भोपाल आए, क्योंकि त्विषा का शरीर वैसा नहीं था कि दिल्ली ले जाए। वहाँ पे फिर से पोस्टमार्टम हुआ। इसी बीच उनकी जो सास थी उन्हें पकड़ा गया और हिरासत में लिया गया। उनका बयान यह था कि वो लड़की जो है, जैसे ही पता चला कि उसे बेबी होने वाला है, वो अपना रूप बदलना शुरू कर दी। धीरे धीरे अब हम लोगों को बिना बताए वो जा कर के अपने एबॉर्शन कराए, और जैसे ही न्यूज़ आया कि वो प्रेग्नेंट है, वो टर्मिनेट करना चाहती थी। मैंने आकर के पूछा ऐसा क्यों है,
क्यों तुम टर्मिनेट करना चाहती हो, वो तो हमारे ख़ानदान का कुल है। लेकिन नहीं, वो एकदम अजीब सा बिहेव करने लगी, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। और बोली कि उस रात उसने अलग ही रूप त्विषा का देखा। क्या वो सच था? उनके हिसाब से त्विषा एक पागल लड़की की तरह बिहेव कर रही थी, अपने आप को मार रही थी, पीट रही थी और यही बोल रही थी कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए, ये तो आजकल की कॉमन बात है। और उनके ससुराल वाले क्या, उसने प्रेशराइज किया था बच्चे को गिराने। उसके बाद वो बोली कि वो लगातार अपने घर जाने की ज़िद करने लगी, जबकि घर पे कैब और गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही रेडी थे। फिर भी उसने कैब बुलाया और वहाँ से चली गई। कहाँ गई, किसके पास गई, हम लोगों में से किसी को नहीं पता। हम लोगों ने उसकी माँ को फ़ोन किया, उसने भी कुछ भी पता नहीं था। तो फिर अगले दिन हम लोगों को पता चला कि पहले जहाँ वो अपने पति से मिलने आया करती थी शादी से पहले, वहाँ आकर के रुकी हुई है। लेकिन हम लोग को इस बारे में पहले भी नहीं पता था कि वो शादी से पहले भी भोपाल आकर के मिल चुकी। हम लोग का सोच वैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी से पहले मिलना, ये सब कुछ थोड़ा सा हमारे लिए नया है। इस तरीके का एलिगेशंस उनकी सासू माँ त्विषा पे लगा रही थी। क्या ये सच है? शी डिडंट गो, कहाँ रही रात में भी डोंट नो। मदर्स को मैंने पूछा वेयर हैज शी गॉन, शी सेड मैं तो नोएडा में नहीं हूँ, वो नोएडा क्यों आ रही है। देन शी सेड कि वो एयरपोर्ट में खड़ी है। आई सेड शी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, एयरपोर्ट में तो फोन भी नहीं उठा रही है। फिर दूसरे दिन उन्होंने बताया हाँ दीदी आप सही थे कि वो तो नहीं गए थे, वो शायद वहीं रुकी थी जहाँ पहले जब आपसे मिलने आई थी। शादी से पहले हमारे यहाँ आई थी एक बार, थोड़ा सा हमारे फैमिली वी आर देखो वी आर यू नो सब काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी है। वो समर्थ को मिलने आए से देखो आजकल की लड़कियां अपना घोंसला भी देखने आ जाती हैं, विच इज नाइस, एक्चुअली इट्स नाइस। बट उसको मदर को भी नहीं पता है कहाँ पर है, एंड नेक्स्ट डे पता लगता है वहाँ रही है। शायद ये उस पहले आई थी, उसने बताया तो मैरियट में रुकी, आई डोंट नो कहाँ रुकी थी उस समय। तो नेक्स्ट डे उसका नोएडा में 1-2 दिन रुकने के बाद फिर वो नजीराबाद गई थी बाय दैट वंदे भारत और समथिंग। तो उसका इतना मन माने जो कदम, रेकलेस एकदम एक्शन लेने वाला काम, ये 17 तारीख के बाद मुझे मैनिफेस्ट हुआ, 17 अप्रैल। उसके पहले तो इट वाज मोस्टली हमारी तरफ से वी वर कोऑपरेटिंग आपको, बट दिस चाइल्ड ना इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट। मुझे बच्चा नहीं रखना, उसको लग रहा था अम्मा कहेंगी नहीं नहीं अच्छा है, और एक हम जो रहता है माँ बनने का कितना सुख रहता है, सुकून रहता है, वो नहीं सुनना चाह रही थी। या झूठ किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बहुत ही ज़्यादा चैट वायरल हुआ है कि वो अपनी माँ को लगातार बोल रही थी कि माँ मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ पे दम घुट रहा है, मुझे कैसे भी यहाँ से निकालो। वो अपने घर आने के लिए बार बार जिद कर रही थी, अपनी माँ को बुला रही थी कि मुझे ले चलो। दोबारा जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है और उनके हस्बैंड को जेल में रखा गया है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि इसका रिपोर्ट क्या आता है। हमारे साथ बने रहे और जानते इस केस की सारी डिटेल अगले पार्ट में। धन्यवाद। हमारे चैनल मिडनाइट ब्रीफ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।